Today's chapter is cash flow statement. So कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग करने वाले क्या हैं, ये पॉइंट्स कुछ हैं जिनमें हम लोगों ने बात करनी है। पहला जो है वो है मीनिंग, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर यूज़, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है पहले उसको समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, यूज़ देखते हैं और एक्टिविटी और फॉर्मेट। इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं आज इस चैप्टर को। पहला है कि कैश फ्लो है क्या। कैश फ्लो क्या है? सी, कैश फ्लो में अगर मैं फ्लो को देखूं, दैट मीन्स फ्लो का मतलब क्या हुआ, चेंज। ठीक है ना, फ्लो क्या होता है, चेंज हुआ। कैश का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुआ, वो स्टेटमेंट जो कि क्या बताए, चेंज बताए। किस में बताए? कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है सर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, देखो, कैश या कैश के बराबर जो भी चीज़, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि हाईली हाईली लिक्विडेट हो। हाईली लिक्विडेट हो यानी कि जिसको तुरंत कन्वर्ट किया जा सके, किस में, कैश में। कन्वर्ट किया जा सके कैश में, कन्वर्ट इनटू कैश। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि हाईली लिक्विडेट है और कन्वर्ट की जा सके कैश में, तो उसे हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में केवल कैश ही नहीं आता, इट ऑल्सो इंक्लूड बैंक, कैश बैंक, बिकॉज ये ऑलरेडी कैश में होते हैं, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, भी इसे बोला जाता है। ठीक, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कि कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। इसमें बॉन्ड्स भी आ गए, इसमें ट्रेजरी बिल्स भी आ जाते हैं, कमर्शियल पेपर भी आ जाता है। तो इन सब चीज़ों में अगर कोई चेंज होता है, ध्यान रखिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज होता है और उस चेंज को बताने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अब एक्टिविटीज़ के बारे में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं और एक्टिविटीज़ से यहाँ मेरा मतलब क्या है। ठीक है, देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कैश फ्लो में एक्टिविटी की बात, एक्टिविटी, तो बेसिकली एक्टिविटी का मेरा मतलब है यहाँ पे 3 टाइप की एक्टिविटीज़, यानी कि बिजनेस में 3 टाइप की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी है। एक है ऑपरेशनल एक्टिविटी, यानी कि जिसमें हम लोग काम करते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि हमने जो भी काम हमारा है वो हम लोग कर रहे हैं। दूसरी है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी यानी कि हमने जो भी कमाया, जो भी हमने अर्न किया, फंड हमारे पास जितने भी हैं उसको हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। लास्ट आता है आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल एक्टिविटी में बेसिक मतलब ये होता है कि फंड का हम लोगों ने कहाँ से यूटिलाइजेशन, जो भी हमने फंड का यूटिलाइज किया है वो कहाँ से सोर्स किया हुआ है, यानी कहाँ से हमको मिला हुआ है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब कहाँ से हमारे पास सोर्स ऑफ फंडिंग आई है, यानी कि कोई भी अगर चेंज होता है हमारे फंड, सोर्स ऑफ फंड में, जिसमें डेट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास कैपिटल आ जाती है, तो बेसिकली ये एक्टिविटी बताती है उस चेंज के बारे में। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी, बेसिकली यहाँ पे एक्टिविटी का मतलब है कैश फ्लो स्टेटमेंट में AS3 है इसका बेसिक, अगर मैं आपको बता दूं तो AS3 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, मेनली ये एक तरीके से एक स्पेसिफाइड गाइडलाइन है कि आप अपने बैलेंस शीट को या अपने अकाउंटिंग को किस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, एक तरीके से रूल बुक है कि किस तरीके से आपको क्या क्या करनी है और कैसे सिस्टमेटिक वे से करनी है।
ठीक है। तो अगर मैं AS3 आपको दिखाऊं, जो कि आपको MCA की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे AS3 में साफ साफ कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है आपके पास, ठीक है। इसमें आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में साफ साफ ऊपर क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, ये बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उन्हीं के लिए ये ज़्यादा कंपलसरी होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट मैंडेटरी फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। छोटी कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, बट जो बड़ी कंपनीज हैं उनको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे मैं बता रहा था एक्टिविटीज़ की। तो देख लीजिए एक्टिविटीज़ में यहाँ पे क्या मतलब है एक्टिविटीज़ का। देखिए यहाँ पे ऑपरेशनल या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या मतलब है। Operational या operational activities are the principal revenue producing activities for the enterprises and the other activities are not investment or financing activity। यानी कि वो activities जिनसे हम लोग revenue generate करें। revenue generate करने वाली activities को हम लोग क्या बोलेंगे, operational activity। revenue generate करने वाली activity मतलब, revenue generate करने वाली activity का मतलब होता है जो main काम आपका है जिससे revenue generate होता है। रेवेन्यू जनरेट होता है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ट्रेडर हैं, तो बेसिकली जो भी आप ट्रेड करके कमाएंगे वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेशनल एक्टिविटी में आएगा। तो ऑपरेशनल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होती है वो एक्टिविटी, ठीक है। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। तो देखिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या लिखा है, investment activities are the acquisition and disposal of long-term asset and the other investment are not included in cash and cash equivalent। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, दोज इन्वेस्टमेंट विच आर हाईली लिक्विडेड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। और यहाँ पे जो कन्वर्जन पीरियड दे रखा है जो ज़्यादातर माना जाता है वो 6 मंथ से 3 मंथ तक माना जाता है। यानी कि 6 मंथ से ऊपर अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आती हैं। ये एक तरीके से बिजनेस प्रैक्टिस है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने यही बोला कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म एसेट पे, ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, यानी कि लंबे समय की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसमें कोई एसेट खरीदी जा सकती है, कोई एसेट बेची जा सकती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आपने इन्वेस्ट किया है तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। बट कोई भी इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आनी चाहिए। अगर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ रही है तो यानी कि वो क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने खरीदे हैं, यानी कि जो बॉन्ड है मान लीजिए 3 महीने के खरीदे हैं, तो 3 मंथ के जो बॉन्ड खरीदे हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का, ठीक है। और बाकी लास्ट आती है फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये क्या चीज़ है, देखिए फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब क्या, financial activities are activities that result in change in size and composition of the owner's capital and borrowing of a enterprises। यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा, दो वर्डों का ध्यान रखिएगा। एक तो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है किन दो चीज़ों में, या तो ओनर्स इक्विटी और या तो कोई डेट्स पे, ठीक है। अगर कोई भी डेट्स या ओनर्स इक्विटी में चेंज हो रहा है तो वो